नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बता दूं, आपके जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा ट्रेंडिंग वर्ड्स का, ठीक है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए हुए। तो चलो, सबसे पहला वर्ड देखते हैं हम, डिस्पेंसर। ठीक है, डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन आपका जो दोस्तों यहाँ पे वर्ड दिया गया है, डिस्पेंसेशन आपकी एक नाउन है और उसका मतलब होता है विशेष अनुमति, स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग दैट इज नॉर्मली नॉट अलाउड। ठीक है, डिस्पेंसेशन का मतलब किससे होता है? विशेष अनुमति से होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताऊं जनरली क्या होता है, जैसे आपने क्लास वगैरह देखी होंगी, तो क्लासरूम में एक मॉनिटर फिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक मॉनिटर फिक्स कर दिया जाता है कि अगर कोई भी शोर करे, हल्ला करे, तो उसको आपको परमिशन दे देनी है, विशेष अनुमति दे देनी है कि चलो हाथ खड़े कर लो, आप शोर नहीं करेंगे। आपको 10 क्वेश्चन देते हैं सीखने के लिए, ठीक है, तो उसको किस में काउंट करते हैं? डिस्पेंसेशन में काउंट करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्या होगी? DISPENSATION, डिस्पेंसेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये इसमें देखो, ये जो फोटो दिख रही है, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? विशेष अनुमति दे रहे हैं कि हाँ भाई, करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस पर। दे वर प्रोमिस्ड डिस्पेंसेशन फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस। देखो यहाँ पे डिस्पेंसेशन का वर्ड यूज किया गया है, स्पेशल डिस्पेंसेशन का वर्ड यूज किया गया है। ये सेंटेंस हो गए आपके। हम बात करें अगर सिनोनिम की, तो सिनोनिम आपका लाइसेंस हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद भी होता है। क्या होता है? अपवाद भी होता है, और एज अ नाउन विशेष अनुमति भी होता है। ठीक है, क्या होता है? विशेष अनुमति भी होता है। ठीक है, आई ना बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पशन जो दिया गया है, एग्जाम्पशन, इसका मतलब भी किससे हो जाता है? विशेष अनुमति से हो जाता है। ये आपके सिनोनिम हो गए। बात समझ में आ रही है? चलिए हम अगले वर्ड पर बढ़ते हैं, उसका नाम है पैलेटेबल। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंट पर। ठीक है, पैलेटेबल की हिंट पर हम बात करेंगे कि भाई पैलेटेबल की हिंट क्या है। तो देखो, पॉल एट टेबल, यू एंड योर पॉल्स मीन्स टू से आप। अब यहाँ पे जो पॉल्स दिया गया है, जो यहाँ पॉल्स दिया गया है, जनरली क्या होता है, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग होते हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर मीन्स टू से, ऐसा नहीं है, जो लोग फॉरेन के होते हैं, फॉरेनर होते हैं, तो उनका क्या सिस्टम रहता है कि वो जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना, ब्रो, डूड, हाय, कैसे हैं, हाउ आर यू, है ना, तो वहां पे ब्रो डूड को पॉल्स भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। तो पॉल का मतलब किससे? ब्रदर से हो जाता है, फ्रेंड से हो जाता है, डूड से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? पॉलेटेबल का मतलब पॉल एट टेबल, मतलब डूड जो है, दोस्त जो है, वो कहाँ है? टेबल पे। किस लिए? कोई स्वादिष्ट भोजन मिलना होगा, ये सोनो। तो पैलेटेबल का मतलब किससे हो गया? पैलेटेबल का मतलब हो गया स्वादिष्ट से। किससे? स्वादिष्ट से। प्लीजेंट टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग एंड गुड इनफ टू ईट और ड्रिंक। आई ना बात समझ में? ठीक है, आप वेरी पैलेटेबल वाइन। अब भाई वाइन जिसने पी होगी भाई, उसको पता होगा कि भाई वो कैसे स्वादिष्ट है कि नहीं है, ये सुनो। चलो अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको हम करते हैं इरेज, रब करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। आपका जो अगला दिया गया है वर्ड, वो दिया गया है लैंग्वेज। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया है। देखो, लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोर होना। देखो यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो बिल्कुल से बुक्स पे रख दिया है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला सारी चीजें। ठीक है, मतलब लैंग्वेज का मतलब किससे? कमजोर होने से, ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लांट। ठीक है, लॉस और लेक विटेलिटी। ठीक है, मतलब अभावग्रस्त हो जाना बिल्कुल से, ग्रुप भी कैसा लगे कि अब भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपका ये क्या कहलाता है? लैंग्वेज। हाँ, और एक वर्ड और है दोस्तों, एक वर्ड मीन्स टू से, एक मीन और है इसका। लैंग्वेज एज अ वर्ब जो है, वो आपका किसका काम करता है? कमजोर होने का। और लैंग्वेज का मतलब दिन काटने से भी होता है, टू एग्जिस्ट इन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन।
ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखो ये बंदा जो है ये जॉब कर रहा है। क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, लेकिन ये ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है दोस्तों जहां पे ये करना नहीं चाहता है। मतलब ये बोलता है भाई कि हम जॉब भले ही यहाँ कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता, हमें नहीं रहना, हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा। क्यों? जॉब कर रहे हैं। मान लो भाई आपकी नौकरी लग गई धोखे से, ठीक है, तमिलनाडु में पहुंच गए आप, है ना, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। अब वहां पे आपको रहना पड़ेगा, इल्ले विल्ले करना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है, हाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, सिनोनिम देख लीजिए, वीकेंड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फिदर हो जाएगा और डेक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। हिंट क्या है? हिंट है लेंग। लेंग से आपका राइमिंग स्कीम जो बन रहा है लैकिंग बन रहा है, लेंग लैकिंग, लेकिंग आ विश, विश का विश बन रहा है, मतलब जिसकी जो इच्छाएं हैं बिल्कुल से क्या हो, लेक हो बिल्कुल से, ठीक है, मतलब कोई इच्छा हो ही नहीं, ठीक है, वो पर्सन इच्छा रहे तो बिल्कुल से, अ पर्सन हु इज लेकिंग अ विश टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने, तो फिर वो तो भाई क्या होगा, कमजोरी होगा भाई, ठीक है। चलो हम आगे वाले वर्ड पर बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे वाला वर्ड क्या दिया गया है भाई? आगे वाला वर्ड दिया गया है अपना, हाँ, कॉन्फ्लेक्ट। वेरी गुड, नाइस वर्ड। कॉन्फ्लेक्ट का मतलब किससे होता है? कॉन्फ्लेक्ट का मतलब एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मिलाना, टू कंबाइन टू मोर और थिंग्स। देखो यहाँ पे VIP लग्जरी हर्ट बना हुआ है, देखो यहाँ पे बढ़िया दो लोग हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, ये हाथ नहीं मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कॉन्फ्लेक्ट का मतलब किससे? मिलाना से, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, स्टरन हो जाएगा, ठीक है। स्टरन का मतलब होता है दोस्तों, मान लो जैसे कोई यहाँ पे मैंने देखो ये बना दिया ग्लास टाइप का, ठीक है, इसमें मैंने ग्लूकोज भर दिया है, पानी भर दिया है, और आप एक चम्मच से इसको क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं, इस तरीके से मिला रहे हैं, तो उसको स्टरन बोला जाता है। कॉन्सेप्ट आया समझ में? चलो हम बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है आपका अनब्राइडल्ड, ठीक है। अगला वर्ड क्या दिया गया है? अनब्राइडल्ड दिया गया है। देखो अनियंत्रित हुआ ये ट्रैक्टर, तो देखो ये पलट गया भाई, ये पलट गया ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ, अनब्राइडल्ड हुआ, पलट गया। अब अनब्राइडल्ड एक वर्ब है, अनब्राइडल्ड जो है, अन को अगर हटा दें तो बनता है ब्राइडल्ड, और ब्राइडल्ड जो रहता है उसका मतलब होता है घोड़े की लगाम से, ठीक है। मतलब जब तक आप घोड़े की लगाम पकड़े रहते हैं तब तक आप उसको नियंत्रित में रखते हैं, जैसे वो छूट जाती है लगाम तो फिर क्या होता है? वो अनियंत्रित हो जाता है। एक आपकी ये हो गई हिंट, ठीक है। अब अगली हिंट क्या है? अगली हिंट वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं आप लोगों को। अनब्राइडल्ड, ब्राइडल्ड और ब्राइड, ब्राइड का मतलब है दुल्हन, और जब दुल्हन अनियंत्रित हो जाए तो भाई अनब्राइडल्ड बोल दो, मतलब सास बोलती है कि अरे भाई वो अनियंत्रित हो गई है बिल्कुल से, ब्राइड जो है वो अनब्राइडल्ड हो गई, मतलब अनियंत्रित हो जाना, ठीक है। इस तरीके से आपको हिंट जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। आई ना बात समझ में सबको? चलो भाई ठीक है, देखो हिंट भी लिखा है अनब्राइडल्ड, ब्राइडल इज हैंड गियर ऑफ हॉर्स, मतलब जो ब्राइडल है वो हैंड गियर है किसका? घोड़े का। आप इस तरीके से पकड़ते हैं ना, तिगड़ तिगड़ बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ चलो भाई अगला देखो भाई, अगला क्या दिया गया है, इसको आप रिमूव करते हैं हम, और उसके बाद हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। चलो भाई अगला क्या है? हाँ अगला वर्ड दिया गया है आपको नज। अगला वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? नज होता है भाई, नज। नज एक वर्ब है, नज का मतलब होता है टू पुश समथिंग और समवन जेंटली। देखो ये भाई बहुत VIP तरीके से पुश कर रहे हैं, जेंटली तरीके से, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं भाई अब नहीं, ठीक है। अब इस पे मत जाना, ये जो लिखा है आपको केवल और केवल आपको फोटो देखने हैं कि ये पुश कर रहा है कि इसको भी नहीं कर रहा है, बढ़िया स्माइली करके, ठीक है। अब नज का जो होता है क्या? सिनोनिम क्या होता है? पुश, टच, डिग और जॉब, ठीक है। नज का मतलब किससे होता है? पुश करने से। जैसे बोलते नहीं है कि भाई पुश कर दो उसको, ठीक है, नज कर दो उसको, छेड़खानी जिसको आप बोलते हैं, धीरे से धक्का लगाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आई नज्ड हिम विद माई नोज व्हेन हैंड्स वर टाइड, ठीक है। अगर आपके हैंड्स जैसे बंधे हों, ठीक है, तो क्या करते हैं? नोज से इस तरीके से करने लगते हैं ना। चलो अगला वर्ड दिया गया है दोस्तों स्टार्कली। स्टार्कली आपका एज अ एडवर्ब है,
और उसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ठीक है मेरे बहनों और भाइयों, ठीक है बताते नहीं है अपने मोदी जी, देखो यहाँ पे बने हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, देखो वो बोलते हैं स्पष्ट रूप से ये कहना है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है तो देखो स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल से देखो यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ऑब्वियसली और क्लियरली, बिल्कुल से आपको क्लियरली करना ही पड़ेगा, बोल दिया तो बोल दिया। आई ना बात समझ में? तो स्टार्कली का मतलब किससे? स्पष्ट रूप से। अगला देखो भाई, इसके सिनोनिम और देख लो भाई। सिनोनिम क्या होते हैं? ओपनली, प्लेनली, ट्रुथफुली, ठीक है, फोर्टनाइटली। आपके क्या हो गए हैं? आपके हो गए हैं सिनोनिम। अब चलो भाई हम बढ़ते हैं अगले वाले वर्ड पर। ठीक है अगले वाले वर्ड से पहले इसको हम इरेज करते हैं। ठीक नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना? हाँ भाई बेम्यूज। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है बेम्यूज। अब जो बेम्यूज नेक्स्ट वर्ड दिया गया है दोस्तों, इसका यह एक सबसे पहली बात एक वर्ब है, BEMUS बेम्यूज होता है और इसका मतलब होता है संभ्रमित करना। अब बेम्यूज, अब इसको याद कैसे करें? तो कंफ्यूज वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं। इससे कंफ्यूज से आप याद कर सकते हैं, टू स्लाइटली कंफ्यूज समवन। ठीक है चलो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे बिवाइलर, पजल, कंफ्यूज, स्टन। ठीक है स्टन, ये आपका पजल हो गया, स्टन हो गया, कंफ्यूज हो गया, बिवाइलर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है देखो यहाँ पे कंफ्यूज है भाई, यहाँ से मान लो यहाँ पे आपको एक घर बना के दे दिया, अब आपसे बोला इनमें से जाओ इस घर में। ठीक है अब आप ढूंढते रह जाओ भाई, ये फिर बोला भाई अरे मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझसे ना हो पाएगा भाई, मैं तो ये बैठा हूँ, भले ही तो मुझको 50 के रुपये दो। ठीक है मैं नहीं भाग पाऊंगा। ठीक बा चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड क्या है? एम्बर। क्या है? एम्बर। एम्बर का मतलब, अरे आप लोगों ने मूवी देखी होगी वो फूल बने अंगारे। कौन सी? फूल बने अंगारे। अरे देखिए या नहीं देखिए? फूल बने अंगारे। ठीक है तो एम्बर का मतलब किससे होता है? एम्बर का मतलब अंगारों से होता है। किससे होगा? अंगारों से होगा। A piece of wood or coal that is still hot and red after a fire has stopped burning। आप लोगों ने देखा होगा, अगर बात करें हम पुराने जमाने की, तो पुराने जमाने में एक भट्टी खोद दिया करते थे। आज भी गांव में जाते हैं तो देखते हैं भट्टी खोद के इस तरीके से लकड़ियां डाल देते हैं, लेकिन जब उस लकड़ी को निकालते हैं तो उसमें कोयला जो है वो धधकता है भाई, धधकता। ऐसा नो धधकता है कि नहीं धधकता है? ठीक है तो उसको बोला जाता है एम्बर, है ना? क्या बोलते हैं? एम्बर, जो कि एक नाउन है। इसको सिनोनिम देख लीजिए। अब देखो सिनोनिम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइव कोल, एस और चारकोल। ठीक है आपके ये तीन जो दिए गए हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये आपको लर्न करने ही करने। ठीक है बात आई ना समझ में? देखो ये धधकते हुए कोयले दिख रहे होंगे, देखो ये दिख रहे हैं डायग्राम में। चलो हम इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला क्या है आपका वर्ड? सॉरी सेंटेंस बोल दिया, वर्ड है भाई। चलो ठीक है अगला वर्ड दिया गया है आपका एन्यूमरेट। ठीक है प्रोनाउंसिएशन याद रखें दोस्तों, इसका क्या होता है? एन्यूमरेट। ठीक है क्या होगा? एन्यूमरेट। लो भाई इसको, हाँ कहाँ गया? ये है। हाँ। अब एन्यूमरेट जो है, एन्यूमरेट, ठीक है एन्यूमरेट जो है वो आपकी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गणना करना। देखो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है टू नेम थिंग्स सेपरेटली, वन बाय वन। एग्जाम्पल, ही एन्यूमरेटेड द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है अब देखो यहाँ पे सिनोनिम क्या है आपकी? लिस्ट हो गया, टेल हो गया, नेम हो गया, डिटेल हो गया, हिंट क्या है? नंबर 8। एन्यूमरेट नंबर 8, एन्यूमरेट नंबर 8, एन्यूमरेट नंबर 8। ठीक है राइम स्कीम हल्की सी मिल रही है भाई, आदि चेक कर लेना। ठीक है अपने हिसाब से लर्न कर लेना। ठीक है अगला देखो, अगला वर्ड है डेसेनियल। डेसेनियल का मतलब होता है दोस्तों दशक। ठीक है दशक से हो जाता है डेसेनियल का मतलब। ठीक है या 10 वर्ष पुराना। ठीक है इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है 10 वर्ष पुराना, सॉरी ये वाला 10 नहीं आएगा, ये वाला 10 आएगा। ठीक है 10 वर्ष पुराना, इस तरीके से 10 ईयर्स ओल्ड ये आप ले सकते हैं। 10 वर्षीय आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 10 वर्षीय आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है हाँ। हैपनिंग एवरी 10 ईयर्स, एग्जाम्पल द डेसेनियल्स पॉपुलेशन
सेंसस। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि भाई जो डिवोर्स का सिस्टम था वो अपने इंडिया में नहीं था, बाहर था। बाहर क्यों था? पहले की रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 6 महीने, 8 महीने चलती थी, तो वहाँ पे होता रहता था ये सब, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये वेस्टर्न कल्चर जो है अपने इंडिया में आने लगा। आपको पता है केक केक काटे जाते हैं भाई। पहले, आज तो क्या है, आज की जनरेशन क्या है भाई, पहले क्या करती है, पहले बोलती है भाई शादी 1 महीने की हो गई है, केक लाओ, केक कटिंग होने दो। ठीक है, शादी को 6 महीने हो गए हैं, आधी साल हो गई है, केक लाओ, केक कटिंग होने दो। फिर केक एक्चुअली में क्यों काटे जाते हैं? आपको रीजन पता है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट ऑफ मतलब फॉरेनर, अगर बात करें फॉरेन की, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, जैसे फॉरेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती थी? वहाँ पे कंडीशन यही होती थी, वहाँ की रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलती थी, ठीक है। तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था कि हमारी भाई 1 साल हो गई है, 10 साल हो गई है ना, सिल्वर जुबली हो गई है, 25 साल हो गई है। तो ये सब आपके उसमें आ जाते थे, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा अलग हो गया। चलो फिर हम बात करते हैं डेसेनियल का मतलब किससे हो जाता है। डेसेनियल का मतलब हो जाता है दोस्तों आपके 10 वर्षीय से, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले अपने सेशन पर, अगले वाले वर्ड पर। अगला वाला वर्ड क्या है आपका? जी हाँ, अगला वाला वर्ड है आपका, ठीक है, डिसजीनियस। अब डिसजीनियस आपका जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, डिसजीनियस जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है कपटी, स्लाइटली डिसऑनेस्ट, ठीक है, और नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। ये देखो भाई शकुनी मामा, ठीक है, भांजे, ये लीजिए 4 5 से आए हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये जो शकुनी मामा एक नंबर का कपटी था भाई, एक नंबर का कपटी। अरे यार सोनो, ठीक है, महाभारत भाई देखी होगी सबने, देखी है कि नहीं देखी है? हाँ देखी होगी, ठीक है। स्लाइटली डिसऑनेस्ट, जो कैसा हो, बिल्कुल से डिसऑनेस्ट हो, ईमानदार बिल्कुल ना हो, ठीक है। चलो भाई इसके क्या होंगे सिनोनिम? डिसऑनेस्ट हो जाएगा, सलाई हो जाएगा, ठीक है, इनसिंसियर हो जाएगा। अगला वर्ड देखो भाई, अगला वर्ड क्या है? सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड का मतलब किससे होता है? सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है व्याकुल से, ठीक है, एज आपका नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है व्याकुल से। अब व्याकुल से बात करते हैं तो इसका मतलब किससे हो जाता है? केयर ऑफ कंसर्न फॉर समवन, ठीक है। अब व्याकुल तो है, लेकिन क्या, जैसे मान लो आप आए, घर पे आए हैं, ठीक है। अब घर पे जब आए हैं तो आपने क्या देखा है? आपने ये देखा है भाई, जैसे आपको भूख लगी है, मम्मी नहीं बोलने लगते हैं भाई आ जाओ खाना खा लो, ठीक है, मतलब, और आप बोलते हो नहीं अभी भूख ले, तो वो क्या रहते हैं? व्याकुल रहती हैं, ठीक है, सॉलिसिट्यूड रहते हैं भाई, अरे अभी खाना नहीं खाया होगा, ठीक है। तो उसको किस में रखते हैं? सॉलिसिट्यूड में रखते हैं, ठीक है। जैसे आपके सिनोनिम हो गए, कंसर्न हो गया, केयर हो गया, कंसाइडरेशन हो गया, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पर। अगले आपका अगला जो वर्ड है वो क्या दिया गया है? जी हाँ, वो वर्ड दिया गया है आपका सिद्ध, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है दोस्तों, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? वो है तिद, इस तरीके से। तिद एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रस्सी से बांधना, ठीक है। रस्सी से किसको बांधना? एनिमल विद अ रॉप, ठीक है। आपको पता है, देखो ये एनिमल जो बना है ना, इस रस्सी से बंधा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों? एक गाय जो बंधी हुई है इस रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब किससे हो जाएगा? तिद से, रस्सी से बांधना, टू टाई समवन और समथिंग स्पेशली एन एनिमल विद द रॉप, ठीक है। हाँ भाई, इसके सिनोनिम टाई अप हो जाएगा, हिच हो जाएगा, चैन हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। हिंट, टाई हर, क्या हो जाएगा? टाई हर। सो रिमेंबर इट एज टाई हर विद अ रॉप, ठीक है। टाई हर से क्या हो जाएगा? रिमेंबर, आपको याद रखना है, टाई हर विद अ रोप। चलो भाई हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। आपका जो अगला वर्ड दिया गया है, अगला वर्ड क्या है आपका? जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो रहेगा आपका, हाँ अभी तो एक वर्ड और दिया गया है, डिस्कंसर्टिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्कंसर्टिंग वर्ड दिया गया है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान कर देना भाई। ओ माय गॉड यार, इन लोगों ने तो बहुत परेशान मुझे कर दिया। देखो ये बंदा सोच रहा है, ठीक है, पीछे देखो ये लड़की बैठी हुई है, बोल रहा है भाई यार ये लड़की बहुत बेकार है, इसकी वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, दिमाग में खिटखिट हो गई है, ठीक है, गर्लफ्रेंड पालना ही सिस्टम ही अलग बेकार है, ठीक है। तो ये सोच रहा है भाई ये बंदा, ठीक है। अब इसको क्या हो गया? परेशान हो गया भाई, नॉर्मल सी थिंग है, परेशानी पालोगे तो भाई परेशान तो होना ही पड़ेगा, अरे यार सुनो, ठीक है।
आपका ही बुरा नहीं मानना है, जिसकी भी हो, ठीक है। अगला देखो सिनोनिम इसके क्या होंगे, डिस्टर्बिंग होगा, अपसेटिंग होगा, अलार्मिंग होगा, कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया है असर। क्या दिया गया है, असर। जो असर वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है परिवेशक के साथ जाना, ठीक है। देखो भाई ये लड़का जो हैंडसम बॉय है वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखो रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आया है, ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई भी रिलेटिव्स हो जब अपने घर आते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर आप उनका बैग पकड़ के छोड़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, चलो भाई अंकल जी, फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, मैं आपको बस स्टैंड ड्रॉप कर दूं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अरे यस और नो, ठीक है। तो उसको असर में काउंट किया जाता है। टू टेक और शो सम लीव हियर टू गो, आई ना बात समझ में, बिगिन हो गया, ठीक है, कमेंस हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, इनिशिएट हो गया। ये हिंट क्या हो गया, यू सिट हेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइक असर का मतलब ऐसा गाइड करने से भी हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए हम अपना जो सेशन रखते हैं वो इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, आगे की अगली वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हो सकता है आपको डेली बेसिस पे दोस्तों क्लास में ले लगे। आपको वोकैबुलरी का सेशन कैसा लगा सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मिलके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से हो सकता है वर्ड बिल्कुल आए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है इन पर, ठीक है। तो चलो मैं आज की क्लास को इतने यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों कंप्लीट जो हो जाएगी, अब कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो चलो भाई आज की क्लास हम इतनी ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल।